पिछले लगभग आधे घंटे से इसी जाम में हूँ भाई। और अभी आगे ये दिखा रहा है 5 मिनट का जाम, फिर उसके बाद 6-7 मिनट का और जाम। तो बेसिकली सिटी से बाहर निकल रहे हैं अभी, अल्माटी सिटी से। और मेरे को एडिलेड को मैंने जब कॉल किया था ना, उसने बताया था कि तुम थोड़ा लेट हो गए हो निकलने में, इस टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा। 2:30 बजे निकल रहा हूँ, बताओ मैं। और जो लेट हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं धीरे धीरे काम करने की वजह से, क्योंकि पहले खाना खाने में टाइम लग गया, वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर लाया, फिर उसके बाद पैकिंग बुकिंग कराने में, फिर इतनी दूर गाड़ी खड़ी करी, तो ना करते हो 10-10 मिनट वो ऐड होते होते ना 2 घंटे लेट हूँ लगभग। मैंने सोचा था कि 12-1 बजे निकल जाऊँगा मैं, उस हिसाब से फिर मैं आराम से पहुँच जाता 8-9 बजे। अब मेरे को दिखा रहा है 11:45। बट ठीक है, चलो जाके सोना ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और आज व्लॉग भी नहीं आ पाया यार, कल इंटरनेट वगैरह नहीं मिला ठीक से। बट ये ठीक है, चलो कि जाके आज सीधा एडिट हो रखा है व्लॉग, सीधा अपलोड मारूंगा, बढ़िया सो के कल शुरू करेंगे फिर अपने आगे की ड्राइव। सामने जो गाड़ी जा रही है भाई, कसम से इतना दिमाग खराब कर रखा है इस बंदे ने मेरा। ये मेरे पीछे एकदम चिपका के गाड़ी जब से चला रहा है, और मैं ना करते 100-110 पे चला रहा था, क्योंकि फास्ट ट्रैक वाली लेना है जिस पर भी हम चल रहे हैं। मेरे आगे आके और उसका धीरे धीरे फंसा रहा है जानबूझ के गाड़ी। मतलब पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को ये सब करने में। और जानबूझकर बगल में आएगा, फिर दोनों मेरे को देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, पता नहीं क्या हरकत कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे चला रहा है, अब जैसे ही मैं इसके आगे निकल गया वैसे ही फिर मेरे पीछे लगा लेगा गाड़ी, और एकदम तेज एकदम चिपका। भाई मेरे को तो ऐसा लगा था गई गाड़ी पीछे से, अचानक से इतनी तेज पीछे लगे, हॉर्न मारा एकदम चिपका के। जब से इस धूप ने मुझे इतना परेशान कर रखा है भाई, सीरियसली इसको निकाल के इधर उधर आगे सीट पीछे से करके थक चुका हूँ। बट मुंह पे मेरे ना एकदम ही रोशनी इधर से पड़ रही है, चुभ रही है, और चलाई भी नहीं रही। मैं से गाड़ी ऐसे करके चला रहा हूँ, ऐसे थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, ऐसे जाते फिर से वापस हो रहा है। बाकी ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर हो रहा है 9 डिग्री सेल्सियस, ये देखो। तो बिल्कुल मुझे गर्मी नहीं लग रही है। इसी रीज़न की वजह से मैं बढ़िया अपना जैकेट वैकेट उतार के आराम से बैठ गया। और यहाँ पे रोकने का रीज़न अभी गाड़ी ये है कि सामने देखते हैं ना, सामने दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, अगर मैं सिर्फ कैमरा ऐसे करके दिखाऊंगा ना आपको, तो ऐसा लगेगा छोटी सी कोई सिटी है, ये देखो, है ना। बड़ी यूनिक सी लगी मुझे, तो मैंने इसे रोकी। बट एक्चुअल में सिटी नहीं है भाई। ये जितना साइज आपको कैमरा पे दिख रहा है ना अभी, इतना ही बड़ा है। तो बेसिकली ये छोटा मिनी वर्ल्ड टाइप कुछ बना हुआ है। देखो ये रहा मॉस्क है यहाँ पर, ठीक है। इसी के बगल में ये कैथीड्रल तो नहीं है, कुछ तो बना रखा है सही, ठीक है, ऐसे कुछ मोन्यूमेंट टाइप का। और इधर छोटे छोटे घर बना रखे हैं, और ये रहने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस है, कह सकते हो। बट यहाँ पर बनाने का क्या रीज़न है ये नहीं पता मुझे। तो अगर किसी को पता हो, अल्माटी से इस रूट पे आया होगा कभी, तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सुंदर लगा मेरे को तो सीरियसली। चलो जी, निकला जाए अपने आगे की जर्नी पे। सनसेट हो गया है भाई। और अगर आप वर्ल्ड मैप या फिर ग्लोब पर देखोगे ना, तो मैं वेस्ट साइड ट्रैवल कर रहा हूँ, बेसिकली यूरोप की साइड। मतलब मेरी जो अभी पहली लोकेशन थी वो ईस्ट साइड में थी, और मैं वेस्ट की तरफ ट्रैवल करके बेसिकली रशिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इस वजह से सामने आप लोगों को सनसेट दिख रहा होगा, क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। और फिलहाल जो यहाँ पर है अंधेरे का टाइम, वो शाम के 4:30-5 है। बट जैसे जैसे मैं रशिया पहुँचूंगा ना, रशिया पहुँचते जो टाइम होगा, अरे ब्लर जैसा कैसे आ रहा है कैमरे पे, कैमरा देखा ही नहीं मैंने। हाँ अब ठीक हो गया, थोड़ी वो भाप इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि अभी मैंने एसी चला रखा है यहाँ पे। सोचो इतनी ठंड हो रही है, गर्मी हो रही लग रही थी मुझे अंदर, कि यहाँ पे मेरे को एसी चलाना पड़ गया। तो मैं वही बोल रहा था कि अभी यहाँ पर सनसेट का जो टाइम है ना, वो 4:30-5, और जैसे जैसे मैं रशिया पहुँचूंगा तो फिर वो वही 2-2:30-3 बजे के आसपास मेरे तरफ सनसेट हो जाएगा, और सनराइज सुबह 11:30-12 बजे, क्योंकि विंटर टाइम में ही रहता है। ऑपोजिट हो जाता है फिर समर टाइम में। तो ऐसा सा कुछ है भाई। सामने देखा मैंने, ब्यूटीफुल सा व्यू था। ये देखो कितना सुंदर सनसेट है, पूरा ऑरेंज हो रखा है, ऑरेंज स्काई, यहाँ से लेके पूरा राइट तक वहाँ तक। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाना चाहिए। बाकी हाँ यार, एक ये थे हनुमान चालीसा, ये अभी तक मेरे ना हैंड रेस्ट में रखा हुआ था। तो ये मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, उसने बोला था कि गाड़ी में लगा देना, ठीक है। बट हैंड रेस्ट में ही रखा हुआ था, मेरे दिमाग से भी निकल गया। अभी मैंने देखा, मैंने कहा चलो लगा देता हूँ। अब बजरंगबली हमारी पूरी रक्षा करेंगे और हमें सही सलामत पहुँचा देंगे भाई न्यूयॉर्क। हाँ भाई, कब आ रहे हो मेरे पास फिर? देख कैसे दोनों छोड़ने आए थे मुझे एयरपोर्ट। अरे यार इधर बिल्स डोंट वेट। टिकट मैं कह रहा हूँ एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, बताओ आ भी नहीं रहे। मैंने बोला था बीच में कहीं आ जाना। अब तो नौकरी लग गई आदिल भाई को। अभी ये है भाई आदिल भाई, जिनको नहीं पता बता दूं, तो अभी तक हमारे जो गाइड थे ना, उनका नाम भी आदिल ही था। तो मैं इसी के बारे में बताता रहता उनको। मैं कहा जैसे आज उसको छोड़ा, मैं आदिल भाई को वीडियो कॉल मिलाओ।
शाम के 5:30 हो रहे हैं, अभी भी लगभग 6 घंटे की ड्राइव बची हुई है। 11:30 का टाइम हो गया है मेरा अराइवल टाइम। भाई पर ये नज़ारे जो है ना, सीरियसली भाई ब्यूटीफुल भाई। धीरे धीरे जो ऑरेंज है ना और ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है जैसे जैसे सनसेट हो रहा है। सोचो 5:30 बजे ये हाल है और अभी इस टाइम पे दूर दूर तक कोई बड़ी बिल्डिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं है ना जिससे व्यू ढके, तो उसमें प्रॉपर सनसेट ऐसा लग रहा है सामने धरती खत्म हो रही है और वहाँ पर सनसेट हो रहा है। और इसी वजह से वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक देख रहे हो ऑरेंज कहाँ तक जा रहा है। बहुत बड़ा थ्रो है भाई, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। कैसे कैसे मार्क आ रखे हैं भाई इस पे। कल करूँगा इसको अंदर से ना पूरा का पूरा एक बार क्लीन करूँगा इसका मिरर। हाँ मैं तो ये बोल रहा था कि अभी साइड में लगा के मैंने 2 मिनट के लिए रोकी थी गाड़ी, मैंने क्या उतरूँ बट पूरा जंगल जंगल है तो इसलिए उतरने का मन नहीं कर रहा। तो आगे कहीं पर देख के फिर उतर के देखेंगे, क्योंकि एक बार ना मेरे को इसका कूलेंट भी चेक करना है कि क्या अपडेट है उसका। वैसे यहाँ पर तो बिल्कुल भी हीटिंग नहीं हुई, 100-110 पे आराम से चल रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत देर से नेटवर्क नहीं आ रहे थे यार, लगभग 2-2.5 घंटे से नेटवर्क नहीं आ रहे थे। सोचो मैंने कहा क्या ही हो गया, मतलब बीच बीच में तो एटलीस्ट आए मैसेज वगैरह तो सेंड हो जाए, बट नेटवर्क जीरो लगभग 2 घंटे से। ठीक है, फिर अभी जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने नोटिस किया कि ये देखो वेलकम टू किर्गिज रिपब्लिक। तो बेसिकली किर्गिस्तान का बॉर्डर ना साथ साथ चल रहा है। अभी उज़्बेकिस्तान का भी पड़ेगा आगे, जब हम पहुंचेंगे अपना शिमगैंड उसके नीचे पड़ता है उज़्बेकिस्तान थोड़ा सा आगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा बॉर्डर चल रहा है अपना किर्गिस्तान का, जिसकी वजह से फिर मुझे लग रहा है कि नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो ये रीज़न है भाई। बट ठीक है चलो, 5 मिनट रोक दी थी मैंने गाड़ी, अब चलते हैं। अब इतना इशू नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं रोकी है मैंने। मुझे लग रहा है कि वो जो प्रॉब्लम थी ना कूलेंट वाली वो हो गई होगी ठीक, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ। वरना इतनी देर तक मैंने कूलेंट अपडेट किया नहीं है उसका, ना ही मैंने चेक किया एक भी बार। तो फिर यहाँ पर एक बार तो हीट का दिखाना चाहिए था, बट 50% ही दिखा रहा है इसमें, तो नहीं होगा फिर मुझे लग रहा है। ठीक है चलो सही है जो भी है। रोड्स की बात करूँ तो भाई मुझे नहीं पसंद आई रोड्स। जब मैंने पूछा था एडलेट से कि कैसी रोड्स हैं यहाँ से लेके पूरा शिमगैंड तक या फिर रशिया बॉर्डर तक, तो उन्होंने बोला था अच्छा है, बहुत बढ़िया है हाईवे है। बट यार इसको नहीं बोलूँगा मैं एक्सप्रेस वे हाईवे, मतलब उबड़ खाबड़ रोड्स हैं, बीच बीच में लंबे लंबे 15-15, 20-20 किलोमीटर के जो स्ट्रेच है ना वो उबड़ खाबड़ जैसे वो नहीं होता, लाइन लाइन कटी होती है बीच में जिसमें बहुत ज़्यादा स्किड करती है गाड़ी लेफ्ट और राइट, वैसे वैसे सड़कें हैं और बम्प्स भी हैं और आवाज़ें भी आ रही हैं टायर से अजीब अजीब सी। तो इतना अच्छा एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं है, मतलब मैं चाह के भी अगर मैं चलाना होता मुझे 100-110 के ऊपर तो भी नहीं चला पाता, मैं चलाता ही नहीं। ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, सुन ही रहे होगे आप लोग, माइक लगा रखा है उसके बावजूद भी। तो मतलब मेरे को इतना मज़ा नहीं आया सीरियसली। और ऊपर से एक तो यहाँ के लोगों की ड्राइविंग स्किल्स भाई, सीरियसली भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। मतलब कजाकिस्तान में लोगों को ड्राइविंग मुझे नहीं लगता कि ठीक से आती है सीरियसली। लेफ्ट वाली लेन में अगर मैं मान लो अभी देखो 100-110 पे चल रहा हूँ, पीछे से अगर वो आ रहे हैं, ठीक है, पीछे से आके एकदम नजदीक ले आएंगे और मतलब समझो राइट लेने की मेरे पास जगह नहीं है कि राइट में ट्रक चल रहा है, मैं भी ओवरटेक ही कर रहा हूँ। तो बेसिकली लेफ्ट वाली लेन से ओवरटेक करना है यहाँ पर मुझे, ठीक है। तो मैं भी खुद भी ओवरटेक कर रहा हूँ उसको, एक सेकंड सामने वाले को भी देखना चाहिए कि भाई राइट वो ले ही नहीं सकता बंदा, उसके राइट में ट्रक है, जैसे ही ट्रक क्रॉस होगा मैं राइट ले लूंगा। भाई वो पीछे लग के एकदम से जैसे कहते हैं ना डिपर मारे जाए, रुके ही ना। उसके चक्कर में फिर मुझे अपनी स्पीड तेज करनी पड़ती है कि भाई ये तो मार ही देगा, पीछे से सच्चा है कि राइट ले लो पहले ही। तो ये चीज़ है ना बहुत खराब है भाई यहाँ पर ड्राइवर्स की, और सबकी एक जैसी बुद्धि चलती है भाई। ये भी नहीं कि 1-2 खराब होंगे, जितने मेरे को अभी तक मिले जो मैं लेफ्ट में चला रहा हूँ किसी में सब्र नहीं है। पीछे आगे एकदम डिपर मारना शुरू तो एकदम डिपर पे डिपर, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा मैंने ट्रैफिक रूल्स का आप लोगों को बता दिया इनका, जो नंबर ये अपनी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती हैं तो वो भी कुछ ऐसी सी हैं। ये सामने एक दिखा है मुझे फ्यूल स्टेशन, यहाँ पर चल के डीजल भरवा लेते हैं भाई, क्योंकि डीजल की रेंज 200 किलोमीटर है तो, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि डीजल की रेंज अभी 209 किलोमीटर है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और यहाँ पर अभी 256 किलोमीटर बचा हुआ है लगभग हमें पहुँचने में, तो इसलिए भाई फ्यूल अप करवाना ज़रूरी है। उधर से घुमा के लगानी पड़ेगी हमें। यहाँ पर भी भाई सेम वही सिस्टम है, हमें खुद से उठा के नोजल इसमें लगाना है, फिर जाके वहाँ पर बोलना है कि कितना डालना है, पैसे के हिसाब से डालना है, फुल करनी है टंकी, और जब फुल हो जाएगा तो वो अपने आप देख लेंगे एक नंबर पे कितना और पे कर देना है। बट इन तीनों में से मुझे ये नहीं पता कि डीजल कौन सा है, तो ये फोटो खींच के मैंने एडलेट को भेजा है कि इसमें से कौन सा डीजल है। मैं देख रहा था अभी जो वीडियो से वो बनाई थी, बट उसमें समझ नहीं आ रहा यार कुछ। इस पर तो 22.32 लिखा हुआ है, नहीं ये कुछ और है। चलो एक बार देखते हैं। एडलेट को मैंने फोटो खींच के भेजी, दूसरे वाले पे जाके तो उन्होंने बोला ये राइट वाला है, इसमें वाइट कलर में लिखा हुआ है ना, तो चल के वहाँ लगाते हैं गाड़ी और एक बार इनसे वापस से कंफर्म कर लूँगा मैं
कि भाई डीजल ही है कि नहीं है। वो ठंड हो गई यार, 4 डिग्री हो रहा है बट फिर भी अच्छी खासी ठंड है। इनसे भी पूछ लिया। ओह ओके 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 थैंक यू। चलो भाई यही है डीजल, 2 बार कंफर्मेशन मिल गई है। इतनी ठंड है भाई, एक तो ये भी इतना टाइट है ना, उसको निकाल के और इसमें, अरे यार ये तो बहुत दूर है यार। अच्छा मुझे लगा गाड़ी हिलानी पड़ेगी। ठीक है इसमें फिट कर दिया है उसको, कैसे उठाते हैं। तो भर भी नहीं रही और अटक भी नहीं रहा यार। वहां पर जाके बता के आए, वो कह रहे इसको दबाओ, दब ही नहीं रहा यार ये। अच्छा ओके, उधर से वो ऑन करेंगे, जाके उनको बोला मैंने फुल टैंक, तो उन्होंने वहाँ से ऑन कर दिया। अब मुझे भरना है पूरा पूरा, ये देखो पूरा डीजल जा रहा है इसके अंदर, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं है यहाँ पे। जैसे जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने भरवाया था अलमाटी में, वहाँ पर कोई नोज़ल था ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इसमें डाला और अंदर से उन्होंने कुछ बटन वटन दबाया और अपने आप डीजल फुल होना शुरू हो गया। नाइस। चलो जी ये हो गया फुल। हमारे पास आया है 40 लीटर का लगभग फ्यूल। और जहाँ सस्ता तेल होता है ना वहाँ यही हाल होता है भाई, बहुत वेस्टेज होती है। देखो मतलब मैंने जानबूझ के नहीं करी है, इसीलिए इनका नोज़ल ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गिर रहा है उसमें से फ्यूल। भाई हाथ ऐसे जाम हो रखे हैं ना, सीरियसली बता नहीं सकता आप लोगों को। अरे इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना है, हल्का लूज ही रखूँगा। चलो जो पे करते हैं इनको चल के, पहले हाथ पूरे ऐसे हो गए, नैपकिन से पहले पहुँचता हूँ। तो मुझे पे करना है 13,147। चलो जी पे करके आए पहले। चलो जी 13,150 पे कर दिया है। एक बार बोनट खोल के कूलेंट चेक करें, अभी तक मुझे मौका ही नहीं मिला कहीं चेक करने का। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। ओ भाई साहब ये तो बल्ले बल्ले हो गई। यहीं तक भरा था मैंने कल और यहीं तक है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है लीक। अब इसके अंदर जितना भी डाला था ना कल हमने, वो काम कर गया लगता है। अंदर से देखो, नाइस। ये देखो भाई पूरा का पूरा ड्राई हुआ पड़ा हुआ है। ये कल गीला था, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग परसों से करा रहे थे सही। बट ठीक है चलो हो गया एटलीस्ट, अब ये लीक नहीं कर रहा, इसका काम हो गया। रेडिएटर वगैरह कुछ नहीं करना। कसम से भाई मेरे इतना दिमाग ख़राब हो रखा था ना कि अब ये रेडिएटर का सर पे पंगा अलग पड़ गया। अभी तक ओबीडी स्कैनर था, वो जब ठीक हुआ तो एक हेडेक और आ गई। बट चलो ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ। मैं उसमें वॉशरूम होया हूँ एक बार। हाँ वॉशरूम ये पीछे टैटा कर रहे हैं, मुझे लगा मेरे लिए कर रहे थे, बट अभी गया था मैं तो कह रहे नहीं आपको नहीं बोल रहे। बाकी लॉक कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे 1 रुपये महंगा है तेल, वहाँ पर 55 था, यहाँ पर 56 हो गया है। बट ठीक है हमारे लिए तो सस्ता ही है भाई। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरियसली कि इतना सस्ता फ्यूल मिलेगा यहाँ पर कज़ाकिस्तान में, क्योंकि मुझे आदिल ने बताया था, मुझे नहीं पता था। रशिया का तो मुझे पता है कि वहाँ सस्ता है, बट कज़ाकिस्तान का नहीं था कि भाई सिर्फ रशिया चाइना एग्जिट करते इतना सस्ता हो जाएगा। ऑल सेट, कूलेंट भी देख लिया, वर्किंग फाइन, फ्यूल अप भी करा लिया, सब कुछ सॉर्टेड है। हेडेक कोई भी नहीं, अब मैं फ्रेश माइंड से आगे बढ़ सकता हूँ। थोड़ी बहुत ठंडी हवा भी लग गई ना, जो हल्की फुल्की मेरे को वो आ रही थी एकदम से, मतलब नींद तो नहीं आ रही थी बट हल्का फुल्का मेरे को बोरिंग सा लग रहा था, तो वो भी सॉर्टेड है। चलो जी एक्सप्रेस वे से उतार के भाई सिंगल लेन रोड पे लाके उतार दिया मैप ने। अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग शिमकेंट के लिए थोड़ा सा जो बॉर्डर वाला एरिया था ना तजाकिस्तान वाला, वो छोड़ के हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट साइड पे, ठीक है, जो हमारा पड़ता है आपका अलार की तरफ, जहाँ से बेसिकली हम लोगों को वहाँ से स्ट्रेट जाके बॉर्डर क्रॉस करना है रशिया वाला। तो आप ये कह सकते हो कि फिलहाल हमने बॉर्डर वाला वो छोड़ दिया और अब हमारे नेटवर्क धीरे धीरे आने लग गए हैं। बट अभी समस्या सारी की सारी ये इस वाली रोड को टैकल करना, क्योंकि रात के टाइम पे इस वाली रोड को और एज अ राइट हैंड ड्राइवर लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग वाली सड़कों पे चलाना बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है, एक तो मतलब आपके स्टीयरिंग व्हील राइट में है, चला भी आप राइट में रहे हो, और लेफ्ट से आपको ओवरटेक करना है क्योंकि धीरे धीरे ट्रक चल रहे हैं। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि रात हो रही है, सामने से रोशनी एकदम आंखों में पड़ती है। थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, चलो दिख जाता दूर से, मतलब बिना लेफ्ट लिए ही दिख जाता है सामने से कोई गाड़ी आ रही है, बट फिर भी रिस्क रहता है यार कि ओवरटेक वगैरह में आप मतलब, तो बेसिकली आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कितनी दूर है गाड़ी, जिसकी वजह से फिर बार बार लेफ्ट राइट करना पड़ता है। बट ठीक है चलो धीरे धीरे होले होले चल रहा हूँ मैं 80-90 पे, और अपना यहाँ से डिस्टेंस अभी रह गया है 181 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। और 2 घंटे 27 मिनट दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है यार 27 मिनट की जोड़ दी है इसने।
12 हो गया था टाइम वैसे, बट अब 11:50 दिखा रहा है पहुंचने का। लगभग 58 किलोमीटर का स्ट्रेच था ये सिंगल लेन रोड का। अब यहाँ से पकड़ना है हमको शामकंठ के लिए, शामकंठ हाँ शामकंठ के लिए हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे कह सकते हैं। देखते हैं भाई कैसा है ये वाला। अभी तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी ये वाला रास्ता क्लियर करने में, बट अब होपफुली एक्सप्रेस वे है यहाँ से 148 किलोमीटर्स का। और फिर उसके बाद लगभग 10-15 किलोमीटर सिटी में होगा जहाँ पर मेरा होटल है। वैसे मैं ट्राई कर रहा था कि होटल मेरे को मिल जाए हाईवे पे, क्योंकि मुझे स्टे करना है खाली। बट मैंने 3-4 देखे, सारे के सारे एकदम सिटी के अंदर ही थे। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब सुबह की सुबह देखेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा जो भी जैसा भी होगा। वेलकम टू शिमकैंट सिटी। काफ़ी बड़ी सिटी है भाई, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी सिटी होगी। इनफैक्ट मैं सीधा अरल जाने वाला था, तो फिर मैंने एडिट से पूछा था कि बीच में कोई सिटी बताओ जो अच्छी खासी बड़ी हो, ऐसे सुनसान सी ना हो, छोटी मोटी, बट अच्छी सिटी हो, बड़ी अगर है तो कोई, तो वहाँ पर रुक के फिर आगे निकलूँगा। तो उन्होंने मुझे फिर ऐसे सजेस्ट किया था कि आप यहाँ जाके शिमकैंट रुक सकते हो। फिर मैंने बाकी लोगों का भी देखा जो ये रूट फॉलो करते हैं, जो ब्लॉगर्स हैं इंडिया से जो जाते हैं बाय द वे लंदन वगैरह, तो वो लोग भी यहीं पर ही आके स्टे कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी सिटी लग रही है यार, काफ़ी बड़ी भी है, डेवलप्ड है, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और हमारा होटल भी बुक हो रखा है, सीधा चल के चेक इन वेक इन कर लेंगे। अब यहाँ से सिर्फ 25 मिनट दिखा रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि रास्ते में ही हाईवे पे कहीं रुक जाऊँ और जो बुकिंग मैंने करी है वो कैंसिल कर दूँ। ऑनलाइन बुकिंग थी, उसके पेड नहीं थी वो, ठीक है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जब सिर्फ 24 मिनट ही रह गया, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस, और कोई होटल मुझे दिखा नहीं, मैंने कहा चल यार वहीं चलते हैं। फालतू में उतर के वो भी करूँ, मैं पता करूँ, महंगा भी मिलेगा। अगर मैं सीधा जाके रूम मांगूंगा तो साथ ही साथ वो मेरी बुकिंग है उसको भी कैंसिल करूँ, तो इससे अच्छा वहीं चल के स्टे करते हैं। स्ट्रीट तो बहुत अच्छी है यार, ये देख रहे हो लेफ्ट और राइट साइड में छोटे छोटे मार्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए हैं। और यहीं पर ही राइट हैंड साइड पे मेरा होटल है, पास में ही, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है। चलो ये ठीक हो गया। रही बात भाई मेन हाईवे से, तो वहाँ से तो ऑब्वियसली 32 किलोमीटर अंदर आया हूँ मैं, तो 32 किलोमीटर का, अब देखो यहाँ से क्या पता दूसरा हाईवे निकल के फिर वापस से उस एक्सप्रेस पे चढ़ा दे, या सेम रूट में को लेना पड़ेगा, वो रूम पे जाके देखूंगा। बाकी सीरियसली यार सिटी बहुत बढ़िया लगी मेरे को, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे को। इनफैक्ट आपको बोलूँ ना तो अलमाटी से ज़्यादा डेवलप लग रही है भाई मेरे को ये सिटी। अलमाटी में अलग था, मतलब अलमाटी में सोच रहा हूँ इतना फेमस टूरिस्ट एरिया है, इतने लोग आते हैं घूमने, बट वहाँ पर मैंने एक भी स्काई स्क्रैपर्स या फिर बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी। बट यहाँ देख रहे हो भाई साहब, चारों तरफ देखो कितना बढ़िया माहौल है, चहल पहल, गाड़ियाँ, शोरूम्स, बड़े बड़े मॉल, सब कुछ है। अच्छी खासी बड़ी सिटी है। क्या बात है भाई, ऑटोमेटिक गेट लगा रखे हैं, इंडोर पार्किंग है पूरी, बट ऊपर से छत खुली हुई है। ये वाला सामने होटल है डॉस्टर इन करके, हलाल होटल, इसमें ही बुकिंग थी मेरी। अंदर जाते ही पहचान गए वो, सीधा कुमार, मैंने कहा हाँ कुमार। देखो यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों कुमार बोलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि अभिषेक पांडे, कुमार बोलते हैं, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में अभिषेक कुमार पांडे है। ठीक है, तो कह रहे कि नाइस कार। मैं कहा थैंक यू सो मच। चलो भाई पहुंच गए फाइनली होटल आफ्टर अराउंड 11 आवर्स। सही है, यहाँ खड़ी करते हैं। ये कुछ ऐसा सा रूम है भाई, हालत ख़राब हो गई सीरियसली। 3rd फ्लोर पे रूम था, बैंड बज गई। उन्होंने हेल्प कराई मेरी एक बैग लाने में, बट फिर मुझे भी 2 चक्कर लगाने पड़ गए। 3rd फ्लोर पे इतना ऊपर, हाय राम। मैंने बोला नीचे दे दो, कोई कह रहे नहीं है। फिलहाल रूम टूर देता हूँ। वॉशरूम तो मैंने भी नहीं देखा, बड़ा छोटा है। अच्छा इधर है, ठीक है, छोटा सा वॉशरूम है। इसकी लाइट ऑन करो, हाँ ये देखो भाई, नीट एंड क्लीन। छोटा सा वॉशरूम है, छोटा सा बाथटब है, बाथटब नहीं वैसे ही है, बहुत छोटा सा है, कोई नहीं। और इधर ये छोटा सा बार दे रखा है। बार वैसे बार नहीं है, मतलब इसमें पानी और वो सब है। वो कह रहे पेड़ है सारा, मैंने कहा ठीक है। बाकी इधर राइट हैंड साइड पे बाहर का व्यू है, हल्का हल्का दिख रहा होगा, सुबह दिखा दूंगा प्रॉपर। बाकी इधर एक टेबल दे रखी है, इधर एक छोटा नहीं बड़ा डबल बेड है, एसी लगा रखा है जिसकी हमें बिल्कुल भी नहीं है। हालत खराब हो गई, आज गर्दन दुख रही है। अभी इनसे पूछा मैंने कि इंडक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हो इंडक्शन यूज़, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल भाई राइस बनाऊंगा और सुबह सब्जी पैक करा के लाया था, वो गर्म करके खा के वीडियो शेड्यूल करके सो जाऊँगा। बहुत भयंकर नींद आ रही है, सीरियसली आँखें ढप रही हैं। नाना करते मुझे उठे हुए हो गए हैं 14 घंटे, जिसमें से मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई है। बहुत थकान भरा दिन था भाई आज। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। कल मैं यहाँ से निकलूँगा अलार बैक टू बैक, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। बैक टू बैक ये 3 से 4 दिन मेरे ट्रैवलिंग के होने वाले हैं, क्योंकि इन सिटीज़ में मेरे को घूमना नहीं है।
बेसिकली मुझे पहुंचना है मॉस्को। सो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।